मनोरमा जी को मदद कर रहे हैं। मनोरमा देवी जुझारू नेता हैं और जनता को आवाज़ सुनते हैं। और हम लोग एकमय होकर 95% मनोरमा देवी के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। माहौल तो मनोरमा देवी के लिए 100% है और 110 7 तारीख को हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसमें नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में माहौल अब गर्माता जा रहा है क्योंकि समय काफी कम बच गया है। आज तारीख है 1 अप्रैल और कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। 4 तारीख को वोटिंग होनी है और 7 तारीख को मतगणना। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले हम आपको जरा गया की तस्वीर दिखाते हैं। गया में आपको पता है एनडीए की ओर से मनोरमा देवी, जो कि स्वर्गीय बिंदी यादव की धर्मपत्नी है। मनोरमा देवी पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं। 2015 में उन्होंने चुनाव जीत लिया था और इस बार फिर से एनडीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में मनोरमा देवी क्या फिर से चुनाव जीत पाएंगी वोटिंग से ठीक पहले, अब जब प्रचार प्रसार बंद होने वाला है? क्योंकि एनडीए के बड़े बड़े नेता गया पहुंचे थे। गया, जहानाबाद और अरवल सीट पर जो चुनाव होना है उसमें मनोरमा देवी कितना दमखम आजमा रही हैं, उसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। लेकिन अब वोटिंग से ठीक पहले वोटर्स क्या कह रहे हैं? क्या फिर से मनोरमा देवी जीत पाएंगी? क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। चुनाव का माहौल तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जात पात से, दल से ऊपर उठ करके हम लोग, कोई दल का नहीं, किसी जात का नहीं, हम लोग मनोरमा जी को मदद कर रहे हैं। और इसका कारण रीजन ये है, पहले भी इन्होंने हर जनप्रतिनिधि के लिए सदन में लड़ाई लड़ती रही हैं। एक जुझारू महिला हैं और हम लोग के साथ संबंध अच्छा रहा, इसलिए हम लोग मनोरमा देवी का पक्ष में वोट कर रहे हैं। और आगे भी देख रहे हैं कि मनोरमा जी का स्थिति बढ़िया है और इनके पति का जो निधन हो गया, इनका संपैथी वोट भी इनके साथ है। सर, किस प्रकार मान सम्मान की लड़ाई मनोरमा जी ने आपके लिए लड़ी है? हमारे लिए नहीं, हमारे मतलब बिहार के हर जनप्रतिनिधि के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। जैसे कि आपका वेतन के लिए कहीं पर कोई समस्या हो गया, उसके लिए इनके पति भी हमेशा सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको सहयोग कर रहे हैं। इनके पति नहीं है, दूसरा चीज़ है कि इनके साथ हम लोग का भी संपैथिक वोट है। अपना नाम बता दीजिएगा। मैं महेंद्र यादव, इटरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी। एमएलसी का माहौल का जो चुनाव है मनोरमा देवी के पक्ष में है। मनोरमा देवी जुझारू नेता हैं और जनता को आवाज़ सुनते हैं, इसलिए जनता के बीच में दौड़ते हैं। इसलिए सब जनप्रतिनिधि का रुझान है मनोरमा देवी के फिर से पुनः एमएलसी बना के देगा। अच्छा, उन्होंने आपके मान सम्मान के लिए किस प्रकार लड़ाई लड़ी है? नहीं, मान सम्मान, हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा था, उसके लिए वहाँ आवाज़ मनोरमा देवी ही उठाए हैं। हम लोग को आगे भी आशा है कि और मान सम्मान हम लोग को मिलेगा। वहाँ आवाज़ उठाते हैं सदन में जाके, इसलिए हम लोग मनोरमा देवी के तत्पर होकर एक एक मत दे के विजय बने। एमएलसी का चुनाव का माहौल है। मोहनपुर प्रखंड तमाम 283 वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, कुल 283 हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग एकमय होकर 95% मनोरमा देवी के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। मनोरमा देवी के इसलिए हम वोट कर रहे हैं कि 2016 में समिति हम भाभी का जिताए थे। मैं 2016 में भी प्रतिनिधित्व हम ही करते थे और 16 में मुखिया बना। 2006 में मैडम के भाभी का मैं समिति बनाए थे। 2005-16 से हम मुखिया हैं और फिर दोबारा बने हैं। जब हम लोग का उघड़ी मिलता था, समिति जब बने थे 2006 में, तो उस समय सिर्फ पेट्रोल आने का खर्च मिलता था ब्लॉक, महीना के 50 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 150 रुपया बनता था। और जब ने मैडम बनी मनोरमा देवी एमएलसी, तो विधानसभा में मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के साथ आज हम लोग का 2500 वेतन है, वार्ड सदस्य के 500 वेतन है और समिति का 1000 वेतन है। वो माननीय मनोरमा देवी का देन है। और जो मनोरमा देवी फिर जीत के जाती है तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि मनोरमा देवी हम लोग के लिए और बहुत कुछ करेगी। और मनोरमा देवी विधानसभा में मजबूती से आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद मुख्यमंत्री ने इनके आवाज़ को गंभीरतापूर्वक सुनी और सुनने के बाद आज तमाम जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने की कैबिनेट से पास कर दिया है। इसलिए मनोरमा देवी जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत सशक्त और बहुत मजबूती से आवाज़ उठाती है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहती है विधानसभा में और किसी से डरने वाली महिला नहीं है। ये महिला बिहार का शेरनी है और हम लोग जिता के बैठाते हैं तो हम लोग के लिए और कुछ बहुत करेंगे। देखिए, एमएलसी चुनाव के लिए माहौल तो मनोरमा देवी के लिए 100% है। मुखिया जी, हमारे मुखिया जी बोले 95%,
मगर हम मानते हैं 100%, क्योंकि हमारे मुखिया जो हैं वो अगर 5 हटा दें तो हम वार्ड सदस्य जो हैं वो 100% है हम लोग मनोरमा देवी के लेके। इसलिए मनोरमा देवी के लेके कि हमारे निजी परिवार के जैसा मनोरमा देवी हैं। जैसे हम लोग सब मानते हैं कास्ट हटा के भी वो निजी परिवार समझते हैं। कभी भी वो गया में गए उनसे मिल लिए। जैसे रिंकू यादव है, रिंकू यादव जी से कहाँ हम मिलेंगे से कोई पता नहीं। पहली बार उनके नाम सुने हैं और पहली बार उनको जाने हैं कि रिंकू यादव है। और मनोरमा देवी तो हम सोचते हैं कि हम जब 8 साल के थे, जब हम पढ़ाई करते थे, तब जानते हैं मनोरमा देवी हमारे प्रतिनिधि थे। मेरा नाम मोहम्मद रजा अंसारी, वार्ड नंबर 9, सिरियावा पंचायत। हम स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे कि इस समय जो भी मोहनपुर और खास करके बाराचट्टी प्रखंड की बात करें, जहाँ पर लगभग 95% लोग मनोरमा देवी के साथ हैं। सम्मानित वार्ड सदस्य, मुखियागण, पंचायत समितिगण और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, शायद वही लोग विरोध कर रहे हैं कि जो मनोरमा देवी के चाहते थे कि उल्टा पलटा करके कुछ दलगत नीति से हट के दूसरे भावना से देखते हैं, वही लोग इनका विरोध करते हैं। बाकी सारे ब्लॉक के जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग, हम लोग उनके साथ हैं। मनोरमा देवी विधान परिषद में हम लोग का आवाज़ उठाए हैं और मनोरमा देवी के पति स्वर्गीय बिंदेश्वरी यादव बाराचट्टी मोहनपुर के आन बान शान रहे हैं। यही एक व्यक्ति थे कि जिन्होंने कि मोहनपुर से लेकर गया का रोड जो आज चौड़ीकरण हुआ है, जब जिला परिषद अध्यक्ष बने थे तो ये पहला काम किए थे कि मोहनपुर से बोधगया को जोड़ने के लिए इस चौड़ीकरण रोड का प्रस्ताव उन्हीं ने लाया था और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये रोड का जीर्णोद्धार हुआ और आज के लोग उसमें सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वार्ड पंचायत मुखिया जयनंदन कुमार, मनोरमा देवी हमारे प्रखंड मोहनपुर के रहने वाली है और हम लोग जितना भी प्रतिनिधिगण हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, सभी का लड़ाई, मान सम्मान का लड़ाई विधान परिषद में उठा रही है। हम लोग का 5 लाख इंश्योरेंस के लिए अभी हाल फिलहाल में आवाज़ उठाई है और हम लोग के सुरक्षा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रही है और हमारी पूर्व से भी एमएलसी रही है और हम लोग के बीच में हमेशा आपसी संबंध अच्छा बना के पहले से भी चल रही है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग के साथ किसी भी परिस्थिति में साथ निभावेगी और हम लोग पूरे प्रतिनिधि, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सभी एक मत हो के पूरी वोट दे रहे हैं और 100% जीत का उम्मीद है। जयनंदन कुमार, ग्राम पंचायत बुमवार, मुखिया। पहले से भी चूँकि 2 बार यहाँ पर वो मनोरमा देवी जी एमएलसी के रूप में यहाँ रह चुकी हैं और ये इनका गिरी क्षेत्र है, बाराचट्टी ससुराल है, यहाँ नहरा है और यहाँ पर चूँकि सब लोग एक दूसरे से चित परिचित बहुत दिनों से हैं, तो कहीं भी न पिछले दिनों चुनाव जीतने में इनको कोई दिक्कत रही है और न अभी कोई दिक्कत है। चुनाव बिल्कुल आसानी के साथ निकल रहा है। देखिए, ये चूँकि एनडीए के उम्मीदवार हैं और किसी भी नेता की छवि और क्षमता के ऊपर वोट मिलता है। नीतीश कुमार जी से तमाम लोग बिहार के प्रभावित हैं, उनके विज़न से, उनके कार्य व्यवहार से, और उन्होंने इनको उम्मीदवार बनाया, तो निश्चित रूप में उनके उम्मीदवार को मजबूत करने का मतलब उनको उम्मीदवार मजबूत करना है। इसलिए लोग उनको, जो चाहे वो महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, अति पिछड़ों के आरक्षण का मामला हो, दलित महादलित का त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण का मामला हो, जी वो अच्छी चीज़ है। जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो जनप्रतिनिधि हैं उनके हक हुकूक की आवाज़ उठाना ही चाहिए। मिनहाजुद्दीन खान, धरहरा पंचायत से, जो मेरी पत्नी है वो वहाँ पर मुखिया हैं। 110% चुनाव जीत रही हैं, क्योंकि लहर इन्हीं का है। 2 बार ये पहले भी यहाँ से विधान परिषद रही हैं और इनका कार्यकाल जो रहा पिछले बार बहुत अच्छा रहा। हम लोग जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनसे काफ़ी उम्मीद है कि हम लोगों का जो भी समस्या होगा ये बिहार विधान परिषद में, सदन में उठाएंगे। हम लोग का जो भी मांग रहेगा, क्योंकि अभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि के साथ जो सब कमी है वो यहाँ से मतलब काफ़ी, चूँकि वो 2 बार रह चुकी हैं, इसलिए उनका पूरा अनुभव है। अभी अगर कोई नया जीत के जाते हैं तो एक टर्म तो सोचने समझने में लग जाता है। इसलिए हम लोग मुस्तैदी से पूरा तीनों जिला, गया, अरवल और जहानाबाद,
और चूँकि हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, इसलिए हम एनडीए घटक दल में हैं और पूरा मजबूती से इनको हम लोग मदद कर रहे हैं और 110 7 तारीख को हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि होते हैं जो इस चुनाव में वोट डालते हैं, वोटर्स होते हैं, और ऐसे में उनका चुनाव से ठीक पहले क्या कहना है। देखिए, गोलबंदी हो रही है आरजेडी बनाम एनडीए की इस लड़ाई में मनोरमा देवी को क्या दोबारा जीत मिल पाएगी। वोटर्स के ओपिनियन आपने सुना है, देखना यह है कि अंतोगत्वा वोटर्स वोट देते हैं और फिर परिणाम आता है तो किसके पक्ष में आता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।